हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में देखा था सेट्स और उस सेट को डिस्क्राइब करने के मेथड्स, और आज हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। तो इसमें से कौन कौन से टाइप्स हैं। फर्स्ट इज एम्प्टी सेट, सेकंड नॉन एम्प्टी सेट, थर्ड singleton set, fourth is finite set, fifth is infinite set, next is equal set, and last one is equivalent set। तो आज हम लोग इन 7 टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे फर्स्ट है हमारा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या है? अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट एट ऑल इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और द नल सेट और द वॉइड सेट एंड इट इज़ डिनोटेड बाय 5। और क्या है कि या तो हम लोग ब्रैकेट डालें और अंदर में एक भी एलिमेंट नहीं लगाएंगे। तो एम्प्टी सेट है क्या कि ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो उसे हम एम्प्टी सेट कहेंगे, और उस एम्प्टी सेट को नल सेट भी कहा जाता है और वॉइड सेट भी कहा जाता है, और इसको डिनोट करते हैं इस सिंबल से। इसे पढ़ते हैं हम लोग 5। इसका एग्जांपल देखते हैं कि एक सेट लिया गया जिसमें क्या है, x जो है वो हमारा नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर है तो इसका एक इक्वेशन दिया गया है। क्या है? 2x + 5 = 6। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन पहले चेक करते हैं। क्या है कि 2x + 5 = 6 दिया गया है। इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं हम लोग। तो 6 - 5 हो गया, 2x = 1, x = 1/2। यहाँ पे x जो है वो 1/2 आया। ये हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। तो क्या है कि ये जो सेट लिया गया है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वो हमारा उसमें एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो वो हमारा 5 हो जाएगा। दैट इज़ एम्प्टी सेट। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? b। क्या लिया गया है? x। x क्या है? वेयर x इज़ एन इवन प्राइम नंबर एंड x ग्रेटर देन 2। क्या बोला गया है कि x जो है वो एक इवन प्राइम नंबर है। इवन प्राइम नंबर कौन सा है? ओनली इवन प्राइम नंबर इज़ 2। तो ये 2 जो है वो हमारा 2 से बड़ा हो ही नहीं सकता है, तो ये भी हमारा क्या होगा? 5। दैट इज़ एम्प्टी सेट। नेक्स्ट क्या है? नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट क्या है? ठीक, एम्प्टी सेट का अपोजिट। इट मीन्स एम्प्टी सेट में एक भी एलिमेंट्स नहीं होते हैं, और नॉन एम्प्टी सेट ऐसा सेट है जो कम से कम जिसमें एक एलिमेंट ज़रूर होना चाहिए, वो हमारा नॉन एम्प्टी सेट होगा। देखते हैं इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल बोला गया है सी क्या है? तो एक सेट है। कैसा सेट है? x वेयर x इज़ एन इवन प्राइम। x क्या है? एक इवन प्राइम है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि एक इवन प्राइम क्या है? तो 2, यानी कि कम से कम एक एलिमेंट तो ज़रूर आ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा नॉन एम्प्टी सेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या लिया गया है? डी क्या है? x है। x क्या है हमारा? q, और q हम लोग किस चीज़ को डिनोट करते हैं? तो रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं q से। तो x जो है वो 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। तो x जो है वो 1 से बड़ा और 2 से छोटा, उन दोनों के बीच में तो बहुत सारे रैशनल नंबर्स आ सकते हैं, तो ये हमारा नॉन एम्प्टी सेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? सिंगलटन सेट। सिंगलटन, सिंगल नाम से ही पता चल रहा है क्या है कि सिंगल, यानी कि एक एलिमेंट होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। नॉन एम्प्टी में क्या है कि एक से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन सिंगलटन में ओनली 1 एलिमेंट होगा। जैसे अ सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली 1 एलिमेंट इज़ कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। क्या है कि एक सेट है जिसमें केवल और केवल एक ही एलिमेंट हो, वो हमारा सिंगलटन सेट होगा। एग्जाम्पल क्या है? ई क्या है? सेट है। कैसा सेट है? तो एक ही एलिमेंट है जिसमें क्या है? ओनली 0 जो है वो हमारा एलिमेंट है। नेक्स्ट सेट क्या लिया गया है? एफ क्या है? एक्स क्या है? तो एक्स बिलोंग्स टू जेड। जेड क्या है हमारा? इंटीजर्स।
इंटीजर्स क्या बोला गया है, x + 4 = 0, x + 4 = 0 बोला गया। इससे अगर हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो हमारा x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -4, और हमें पता है -4 जो है वो तो इंटीजर है ही, तो ये भी हमारा सिंगलटन सेट होगा। क्यों, क्योंकि केवल इसका सॉल्यूशन -4 ही आएगा। सपोज इसके जगह हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं तो ये कभी भी हमारा सिंगलटन सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन होते हैं, तो ये हमारा क्या होता है कि सिंगलटन सेट जो है वो नहीं। नेक्स्ट क्या है, फिनाइट सेट्स। फिनाइट सेट क्या है, एन एम्प्टी सेट और a non-empty set in which the process of counting of elements surely comes to an end is called a finite set। क्या है कि फिनाइट सेट वैसे सेट को कहेंगे इसमें जो एलिमेंट्स है उसको काउंट कर सकें और वो कहीं ना कहीं जाकर ख़त्म हो जाता है। The number of distinct elements contained in a finite set A is denoted by NA। क्या है कि जो हमारा एलिमेंट्स है सेट में कितने एलिमेंट्स है उस चीज़ को डिनोट करने के लिए हम लोग NA का यूज़ करते हैं। NA इट मीन्स A क्या है तो सेट है, और N क्या है, N जो है वो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। इस चीज़ को हम लोग NA से डिनोट करते हैं। फिनाइट सेट का एग्जांपल हम लोग देखते हैं। लेट A = 2, 4, 6, 8, 10, 12। ये हमारा लिमिट है, 12 तक ही दिया गया है, उसके आगे नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फिनाइट सेट। और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, काउंट कीजिए, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10, 12, तो टोटल हमारा कितने एलिमेंट्स है, तो 6 एलिमेंट्स है, तो हमारा NA क्या हो गया, 6 हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, B क्या है तो x बिलोंग्स टू z, यानी कि x जो है वो इंटीज़र है, और इंटीज़र के साथ साथ क्या है कि x जो है वो -15 से बड़ा है और +15 से छोटा है, तो ये हमारा क्या होगा, फिनाइट होगा। क्यों, क्योंकि x जो है वो लिमिट कर दिया गया है कि क्या है कि वो -15 से +15 के बीच में ही रहेगा। नेक्स्ट क्या है, C क्या है, सेट ऑफ ऑल लीव्स ऑन अ ट्री। एक ट्री हम लोग लेते हैं और उसमें जितने भी लीव्स होते हैं उसको वो तो हमारा एक लिमिट होता है, उसमें ऐसा नहीं है कि हम लोग काउंट करते जाएं और वो इन्फिनाइट तक पहुंचेगा, ऐसा नहीं है। अगर हम लोग काउंट करने बैठे तो कभी ना कभी वो हम लोग काउंट करके ख़त्म कर सकते हैं, तो हमारा सेट ऑफ ऑल लीव्स ऑन अ ट्री ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, तो फिनाइट सेट का। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इनफाइनाइट सेट में। तो इनफाइनाइट सेट्स क्या है, जिसका लिमिट नहीं होता है, कहने का मतलब वो कभी ख़त्म नहीं होगा, वो चलता जाएगा। जैसे अ सेट विच इज़ नॉट फिनाइट इज़ कॉल्ड एन इनफिनाइट सेट। क्या है कि जो सेट हमारा फिनाइट नहीं है वो हमारा इनफिनाइट होगा। तो एग्जांपल क्या है, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट इज़ एन इनफिनाइट सेट। बोला गया है कि एक लाइन सेगमेंट लिया गया, इसमें कितने पॉइंट है, क्या हम लोग ये बता सकते हैं कि इसमें कितने पॉइंट लिए गए हैं, ये नहीं बता सकते हैं, तो ये हमारा इनफाइनाइट सेट होगा। क्यों, क्योंकि लाइन सेगमेंट में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज एन फॉर नेचुरल नंबर, डब्ल्यू फॉर होल नंबर, जेड फॉर इंटीजर्स, पी फॉर प्राइम नंबर्स एंड क्यू फॉर रैशनल नंबर्स। ये क्या है, आर ऑल इनफाइनाइट सेट्स, ये सभी के सभी इनफाइनाइट सेट्स है। क्यों, क्योंकि ये हमारा चलता रहता है, ये ख़त्म नहीं होता है। अब नेक्स्ट सेट क्या लिया गया है, डी क्या है तो एक्स क्या है, एक्स बिलोंग्स टू जेड, यानी कि एक्स जो है वो इंटीज़र है, और इंटीज़र कैसा है तो वो <1 है। तो <1 बोला गया है, उससे पहले तो हमारे बहुत सारे इनफाइनाइट इंटीज़र्स आएंगे, तो ये भी हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, इनफाइनाइट सेट का। नेक्स्ट क्या है, इक्वल सेट्स। टू सेट्स A and B are said to be equal if they have exactly the same elements and we write A equals to B। क्या है कि दो सेट लिया गया है, एक सेट A लिया गया है, दूसरा सेट B लिया गया है, और क्या बोला गया है कि अगर इसमें सेम एलिमेंट्स हैं तो ये हमारा इक्वल होगा। अगर सेम एलिमेंट्स हो, सपोज A में जो है वो हमारा 1 है, 2 है और 3 है, और B में भी हमारा क्या है 3 है, 2 है और 1 है,
है तो सेम ही एलिमेंट्स 1 2 3, बस आगे पीछे करके लिखा हुआ। तो क्या है कि ये दोनों हमारा इक्वल सेट होगा। और ठीक इसी तरह से क्या होगा कि इफ़ द सेट्स आर अनइक्वल देन वी राइट ए नॉट इक्वल्स टू बी। क्या है कि अगर हमारा वो इक्वल सेट ना हो तो हम लोग नॉट इक्वल लगा देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। ए क्या है, सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड एलॉय। एक वर्ड है एलॉय और दूसरा वर्ड है जो सेट लिया गया है लॉयल। इन दोनों में देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। इसमें क्या है तो ए है, एल है, ओ है और वाई है। इसमें क्या क्या है तो एल है, ओ है, वाई है और क्या है ए है। और जो भी रिपीट है उसको नहीं लिखते हम लोग। तो यहाँ पे चेक करते हैं ए, तो इसमें भी ए है, एल सेकंड में भी है, ओ तो इसमें भी दिख रहा है और वाई ये भी है। यानी कि दोनों में हमारा सेम एलिमेंट्स है। इट मीन्स ए सेट और बी सेट जो है वो हमारा इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, सी। सी एक सेट लिया गया है, क्या है तो -1 1 है। और डी क्या लिया गया है, एक्स है, एक्स क्या है तो इंटीजर्स है। और एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसमें दो वैल्यू आते हैं, एक्स का प्लस -1 दो वैल्यू आएगा, क्योंकि प्लस का स्क्वायर भी प्लस होगा और माइनस का स्क्वायर भी प्लस होगा। तो यहाँ पे सी सेट -1 1 है और डी में भी हमारा वैल्यू क्या आया तो +1 -1, यानी कि ये दोनों हमारा क्या होगा इक्वल सेट होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एक क्वेश्चन दिया गया है, क्या है, शो दैट 5 0 0 क्या है वो सिंगलटन सेट है, 5 क्या है तो एम्प्टी सेट है और 0 क्या है आर ऑल डिफरेंट। तीनों हमें बताना है कि तीनों अलग अलग है। तो क्या है 5 जो है वो एक ऐसा सेट है जिसमें क्या है नो एलिमेंट एट ऑल, यानी कि एम्प्टी सेट है। 5 क्या है एक एम्प्टी सेट है, ठीक है। नेक्स्ट जो 0 सिंगलटन सेट है, क्या है इसमें केवल एक ही एलिमेंट है, क्या है तो 0, एक ही एलिमेंट है 0। तो ये हमारा सिंगलटन सेट है। और 0 क्या है 0 एक का नंबर है हमारा, कोई सेट नहीं है। सेट को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, और या तो एम्प्टी सेट हो तो उसको 5 से भी डिनोट करते हैं। तो क्या है 0 इज़ अ नंबर नॉट अ सेट। तो इस तरह से हम लोग शो करते हैं कि 5 जो है और सिंगलटन सेट 0 जो है और 0 जो नंबर लिया गया वो तीनों डिफरेंट है। नेक्स्ट जो लास्ट हमारा टाइप्स ऑफ सेट का है वो क्या है तो इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स क्या है, अभी हमने देखा इक्वल सेट। इक्वल सेट कब हुआ, जब दो सेट लिया गया है और दोनों सेट में सेम एलिमेंट्स हों तो वो हमारा इक्वल सेट होगा। और इक्विवेलेंट कब होगा, टू फिनाइट सेट्स A and B are said to be equivalent if n A equals to n B। इक्विवेलेंट क्या होगा कि अगर हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम आ जाए तो वो इक्विवेलेंट हो जाएगा। जैसे A लिया गया है यहाँ पे 1 3 5 और B लिया गया है 2 4 6। दोनों में चेक करते हैं जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A उसमें कितना है तो 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना है तो उसमें भी 3। तो ये दोनों हमारा इक्वल है, तो क्या हो जाएगा ए और बी दोनों इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ ए और बी दोनों इक्वल सेट भी हो। यहाँ तो दिख ही रहा है कि सेम एलिमेंट्स है ही नहीं, तो हमारा ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है। तो क्या है कि हमारा कोई भी सेट ले वो इक्विवेलेंट हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वल हो। लेकिन इक्वल सेट जो है वो हमेशा हमारा क्या होता है इक्विवेलेंट होता है। वही लिखा गया है, क्या है कि इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट बट इक्विवेलेंट सेट्स नीड नॉट बी इक्वल। तो आज हमने देखा टाइप्स ऑफ सेट्स। तो कौन कौन से सेट्स हैं, तो एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या है जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट जिसमें कम से कम एक एलिमेंट ज़रूर हो, ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सकता है। नेक्स्ट इज़ सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट में क्या होता है केवल एक ही एलिमेंट होगा। और नेक्स्ट इज़ फिनाइट सेट। फिनाइट सेट क्या है कि उसमें लिमिट बाउंडेशन है, उसके आगे हम लोग नहीं जा सकते। इनफिनाइट सेट में क्या होता है कि उसमें कोई भी लिमिट बाउंडेशन नहीं होता है और उसको हम लोग क्या है कि डॉट डॉट से आगे का जो एलिमेंट्स है उसको शो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ इक्वल सेट क्या है
कि दो सेट लिया गया है और उसमें अगर सेम एलिमेंट्स हो दोनों सेट में तो वो दोनों सेट इक्वल होगा। और लास्ट इक्विवेलेंट सेट्स क्या है कि दो सेट लिया गया है और वो दोनों सेट में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स अगर सेम हो जाए, इक्वल हो जाए, तो वो हमारा इक्विवेलेंट सेट होगा। इसमें एक लास्ट क्या है कि इक्वल सेट्स हमेशा इक्विवेलेंट होता है, लेकिन इक्विवेलेंट सेट्स जो है वो इक्वल हो ये ज़रूरी नहीं होता है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।